सुबह 4 बजे उठती है, आज सबसे पहले वो आपके घर का सफा सफाई करने के बाद बर्तन मांजती है, फिर आटा का गूंथती है, फिर सब्जी को काटती है, फिर उसको तावा पर कढ़ाई में डाल के पकाती है, बनाती है और फिर आपको थाली में भी देती है और आपके जो टिफिन होता है टिफिन भी बंद करने की देती है। ये माँ और बाप क्यों देता है? ये आपका पापा दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, असम में काम करते हैं, एक एक दिन के 300, 400, 500 रुपए के दिहाड़ी जोड़ के 15,000, 10,000 रुपया महीना में आपको भेजते हैं। आपकी माँ सुबह 4 बजे से उठती है, 7 बजे तक जद्दोजहद करती है और आपके पिताजी सुबह 8 बजे से टिफिन लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। ये संघर्ष क्यों करते हैं? ये संघर्ष क्यों करते हैं? उनकी अपनी जिंदगी है, वो कमाएंगे खाएंगे, मां भी अपनी जिंदगी है, कमाएगी खाएगी नहीं, वो आपको खुशहाल दिखना चाहते हैं। वो संघर्ष इसलिए करते हैं कि आप कामयाबी को, मंजिल को पा सके और कामयाबी के मंजिल को प्राप्त कराने के लिए जितना वो माँ और बाप संघर्ष करते हैं, अगर वाकई माँ और बाप का संतान है तो उस संघर्ष को थोड़ा आप कीजिएगा तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जब शिक्षा की बात होती है तो हमारे रघुपति दुखी कि मैं भी शैक्षणिक कार्य से 90 दिनों तक जुड़ा रहा। इसी कारण से मैं राजनीतिक क्षेत्रों में हूं, लेकिन दुख तब होती है हमारे समाज के लोग हैं, वो समाज के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। और जब समाज के बारे में आप कम सोचिएगा, अपने बारे में ज्यादा सोचिएगा, तो इस अनवल गांव में आप अपने बेटा को आईएएस बनाना चाहते हैं और आप समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपके मंदिर पर बैठे हुए 4 गंजेड़ी फिराक पे रहते हैं कि आपका बेटा आईएएस नहीं बने, आपका बेटा भी गंजेड़ी बन जाए, तो आप क्या अकेले कर लीजिएगा? जब तक आपका समाज नहीं बदलेगा, आप जितना परिश्रम करना है गांव में कर लीजिए, आपका बेटा को भी गंजेड़ी और भगेड़ी बनाने वाली सिस्टम इस गांव के अंदर कायम है, वो जरूर लाख प्रयास करने के बाद बना ही देगी। इसलिए सामूहिक प्रयास, सामाजिक चिंतन, सामाजिक जागरूकता शैक्षणिक व्यवस्था को बदलेगी। जब तक ये शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बदलती है, आप देख लीजिए, मैं बात कर रहा था कोटा का, मैं बिल्लौर की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था देहरादून, तिलैया और मसूरी और दार्जिलिंग और दूसरे जो कलिम्पोंग के एजुकेशन के बारे में। अब तो मैं ये बात कहता हूं कि इसी इलाके में बोरा छाप स्कूलों की भरमार थी। आज से 4 महीने पहले तक, 4 माह पहले तक बोरा छाप स्कूल, आप लोग इसी बहुत सारे बोरा पर बैठे होंगे, कोई बैठा है बोरा पर? वो जो प्राइवेट स्कूलेज हैं और सरकारी स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय में आज से 1 साल पहले अधिकांश बच्चे बोरा पर ही बैठते थे। जब मैं विधायक बना तो हमने पहला काम, मैं गर्व के साथ कहता हूं और खुली बहस में करना चाहता हूं, मैं जब विधायक बना तो 4.5 करोड़ रुपया, 1 रुपया 2 रुपया नहीं, पहला काम मैंने कहा कि मांझी क्षेत्र में बोरा छाप स्कूल अब नहीं रहेंगे। अमीर का हो या गरीब का, अमीर का बेटा बैठता है बेंच और डेस्क पर, हमारा गरीब का बच्चा भी बेंच और डेस्क पर बैठेगा। हमने बोरा को खत्म कर दिया। ये अद्वितीय काम है बिहार के अंदर, कोई तुलना नहीं है। संपूर्ण विधानसभा के अंदर मैंने बोरा को खत्म कर दिया। अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बेंच पर बैठते हैं। एक छोटा सा मैंने काम किया। मेरा प्रयास शैक्षणिक क्षेत्रों में रहा, आज भी जारी है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने कहा पहले ही कि सामाजिक चेतना
अब मर रही है धीरे धीरे। व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत ज्ञान बढ़ रहा है, और व्यक्तिगत जब ज्ञान बढ़ेगा तो आप कितना बड़ा आदमी जरूर हो जाओ, जितना बड़ा आदमी बनना है, जितना रुपया पैसा कमाना है कमा लो, अगर सामाजिक चेतना पैदा नहीं हुई, एक पीढ़ियों के बाद दूसरी पीढ़ी जो औलाद आपका पैदा होगा, वो औलाद भी लंगड़ा और लुच्चा होगा, वो भी कामयाब नहीं हो सकता है। कि हर संपन्न, मानसिक रूप से संपन्न आदमी की जिम्मेवारी है